हेलो, आज मैं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो साल 2017 में एमपी में हुआ था, उसके बॉटनी का जो पेपर था, उसके पुराने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो बॉटनी का पेपर था एमपीपीएससी का, उसमें 200 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे और उन क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फिर से आने वाला है, तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है और आप इन क्वेश्चन को देखकर अपनी प्रिपरेशन किस लेवल का करना है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, स्टेरॉइड्स आर विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल? स्टेरॉइड किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं? तो स्टेरॉइड बेसिकली लिपिड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड बेसिकली लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन? राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर था सिंपल सा, न्यूक्लियोलस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पर ऑक्सीजोम किससे संबंधित है? तो पर ऑक्सीजोम ये फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित है। फोटो रिस्पायरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं, इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट था वो C2 दो कार्बन वाला था। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि नॉनसेंस कोडॉन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो नॉनसेंस कोडॉन का एग्जाम्पल है UGA। नॉनसेंस कोडॉन को क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा कोडॉन से कोई सेंस ही नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं UGA। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, या गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम? तो गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। गोल्जी बॉडी के जो ओरिजिन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि थायमिन क्या है? तो थायमिन बेसिकली एक विटामिन है और ये एक पायरिमिडीन है। थायमिन क्या है? एक विटामिन है। तो विटामिन में भी ये क्या है? एक थायमिन क्या है? पायरिमिडीन है। मेनली ये पायरिमिडीन से मिलकर बनता है। तो थायमिन क्या था? ये एक पायरिमिडीन है। ऑप्शन क्या क्या थे? तो इसके ऑप्शन थे, प्यूरिन भी था, एंजाइम भी था, विटामिन भी था। तो बहुत सारे लोग को इससे कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि आखिर थायमीन अगर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी तो वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे, पायरिमिडीन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी मॉलिक्यूल में कितनी ऊर्जा संग्रहित करता है, या एटीपी मॉलिक्यूल कितना ऊर्जा स्टोर करता है? तो एटीपी मॉलिक्यूल 7 किलो कैलोरी ऊर्जा को स्टोर करता है। ये आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रेट रिडक्टेस कन्वर्ट, मतलब नाइट्रेट रिडक्टेस बदलता है, किस में बदलता है? तो ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। तो नाइट्रेट रिडक्टेस क्या करता है? ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है। अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीन किससे संश्लेषित होते हैं? तो ऑक्सीन को बनाने वाला अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड को बनाता है। तो अमीनो एसिड का संश्लेषण कौन करता है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन के द्वारा अमीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल किसके संश्लेषण हेतु उत्तरदायी है?
तो अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट कंपाउंड है जो मेनली सिट्रिक एसिड साइकिल में दिखाई देता है या देखने को मिलता है। तो अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड ये अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प फ्रूट राइजिंग, तो फलों को पकाने में कौन सा सहायता करता है, तो इथाइलिन करता है। अगला क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज, तो डीएनए इसका आंसर था ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय पॉलीपेप्टाइड चैन का संश्लेषण चैन को उत्प्रेरित कौन करता है, तो यहाँ पर उत्प्रेरित करने काम करता है मेथियोनीन। अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के फलों का निर्माण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पार्थेनोकॉर्पी। अगला क्वेश्चन था कि पोलेनिया आर फाउंड इन, तो पोलेनिया किसमें पाई जाती है, तो पोलेनिया मेनली कैलोट्रॉपिस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था कि सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल किसमें मिलता है, तो इसका जो आंसर था ओपेंशिया, तो ओपेंशिया में सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बॉटनी के एग्ज़ाम में आए थे। अब इसके बाद हम इसका अगला पार्ट भी बनाएंगे जिसमें और भी हम कुछ क्वेश्चनों को बताएंगे।